Dear students, myself CP Gupta on behalf of Alpha English Senior Secondary School. I will take class 10th science, especially chemistry and physics, and today we are taking the chapter number 6, chemical reaction and catalyst. The first topic of this chapter is chemical change, physical change and chemical change. First we have to know that what is change. जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल या केमिकल या दोनों ही तरह की प्रॉपर्टीज में चेंज होता है तो वी कैन से दैट चेंज टेक्स प्लेस व्हेन एनी सब्सटेंस चेंजेस इट्स केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज देन वी कैन से दैट change it takes place. On the basis of these properties, that these properties are physical properties or chemical properties, these changes are of two types, physical changes and chemical changes. Now the question comes that what is physical change? So the definition of physical change is those changes in which only physical properties of the substance changes. After removal of cause of change, initial substance is obtained again, no new substance is formed. These type of changes are called physical changes. Simply हम कह सकते हैं कि ऐसे changes जिसमें किसी substance की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही चेंज होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होता, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहता है, इट मीन्स उसका केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता और जिस कारण से वो चेंज आया है अगर हम उस कारण को हटा दें तो वही सब्सटेंस जो हमने शुरुआत में लिया था हमें दोबारा से प्राप्त हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल द चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस. हम जानते हैं वाटर आइस में कब चेंज होता है, जब हम उसे फ्रीज में रखते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन द टेम्परेचर. इसी तरीके से अगर हम चेंज का कारण हटा दें, हम भाई वाटर आइस में चेंज क्यों हुआ है, उसको फ्रीज में रखने की वजह से, उसका टेम्परेचर डाउन जाने की वजह से. अगर हम उसको वापस फ्रीज में से निकाल दें और उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो वापस वाटर में चेंज हो जाता है. और यहाँ पर अगर हम देखें तो चाहे वो आइस की फॉर्म में हो चाहे वाटर की फॉर्म में हो, दोनों ही कंडीशन में उसका केमिकल फॉर्मूला H2O ही रहता है. इट मीन्स उसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहता है. सो इट इज़ फिजिकल चेंज. एंड सम अदर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, टीयरिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स. क्योंकि यहाँ पर ट्री को काटने पर ट्री ही रहेगा, वेजिटेबल्स को काटने पर वेजिटेबल ही रहेगी, पेपर्स को काटने पर पेपर ही रहेगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा. इसलिए ये सारे के सारे चेंजेस फिजिकल चेंजेस हैं. अगर हम बात करें केमिकल चेंज की तो केमिकल चेंजेस आर दो चेंजेस इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस. इट मीन्स जो भी उस सब्सटेंस का जो भी सब्सटेंस हमने लिया है केमिकल चेंज होने के बाद उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे हाइड्रोजन गैस विच इटसेल्फ बर्न्स, जो खुद जलती है, ऑक्सीजन गैस जो जलाने पर हेल्प करती है, लेकिन जब इन दोनों की केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन से जो वाटर बनता है वो ना तो जलता है ना ही जलाने में हेल्प करता है बल्कि जलती हुई आग को बुझा देता है, तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है. तो यहाँ पर केमिकल चेंज में दूसरी बात ये कि इस केमिकल चेंजेस में जनरली आफ्टर रिमूवल ऑफ कॉज ऑफ चेंज इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन. कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर इनिशियल सब्सटेंस वापस प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जनरली केमिकल चेंजेस जब हो जाते हैं तो उनमें इनिशियल सब्सटेंसेस को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को एक बार जला दिया, जलाने के बाद नया सब्सटेंस बन जाता है जो कि ऐश होता है, तो उस ऐश से वापस पेपर प्राप्त नहीं किया जा सकता.
So it is chemical change. Or the important thing, how we can identify that this change is chemical change? In the chemical change, new substance is formed. As for example, rusting of iron. In this process, iron changes into rust. Rust cannot be changed again into iron. Turning of milk into curd. मिल्क से कर्ड तो बनाया जा सकता है, ये केमिकल चेंज है, लेकिन कर्ड से वापस मिल्क प्राप्त नहीं किया जा सकता। सो नया सब्सटेंस बनता है, इसलिए ये केमिकल चेंज है जनरल। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। ये भी अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, डेफिनेशन नहीं पूछ के वो पूछता है कि फिजिकल चेंजेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज, यू हैव टू राइट दीज again. If it is asked, write the properties of chemical change, you have to write these properties. Generally this question is asked like that, write difference between physical properties, write difference between physical change and chemical change. So you have to write only these 4 points.